हमारे साथ बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल जी हैं, उनसे बात करते हैं, बजट को लेकर उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं। सर, आपकी पहली प्रतिक्रिया, विपक्ष तो कह रहा है कि आपने चुनावी बजट पेश कर दिया। एक तो मैं विपक्ष के इस आरोपों का खंडन करता हूं कि ये चुनावी बजट नहीं है, ये सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के लिए बजट है। चुनाव का बजट होगा तो 2024 के पहले का बजट होगा। आज तो कोई चुनाव देश में है नहीं। लेकिन तमिलनाडु में, बंगाल में, केरल में, असम में चुनाव है, तो उन राज्यों को लेकर काफ़ी घोषणाएं की गई बजट में। तो इसके बावजूद भी स्वागत करना चाहिए। अगर इसके पहले कांग्रेस यूपीए या उनकी सरकारों ने उन राज्यों में काम कर दिया होता तो आज 1,01,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे केरला में, बंगाल में, तमिलनाडु में अगर या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में हम डालने जा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि इसका तो स्वागत होना चाहिए कि आज हमारे लिए, चाहे बंगाल में किसी की सरकार हो, केरला में किसी की सरकार हो, तमिलनाडु में किसी की सरकार हो, लेकिन जो मोदी जी का बुनियादी सिद्धांत है फेडरल स्ट्रक्चर में सबका साथ, सबका विकास, उसके अगर हम इसको खाली यूपी में कर रहे होते, गुजरात में कह रहे होते, मध्य प्रदेश में, तो कहते साहब सारा पैसा उन्होंने अपने भाजपा शासित राज्यों में दे दिया। अब हम तृणमूल कांग्रेस के राज्य में दे रहे हैं, डीएमके की, एआईडीएमके की सरकार में दे रहे हैं, कम्युनिस्ट की सरकार में दे रहे हैं, तो कह रहे हैं चुनावी बजट है। अरे इनको तो मतलब शर्मसार होना चाहिए कि हम संघीय ढांचे में, जहां राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं, वहां भी हम इस कोविड की चुनौती के बावजूद भी मतलब बुनियादी। आपने कोविड की चुनौती की बात की तो जाहिर तौर पर सबसे ज़्यादा कोविड में परेशान नौकरी पेशा लोग थे। सैलरी कट गई, नौकरी चली गई, इनकम टैक्स में कोई रियायत नहीं दिया क्योंकि उनकी बचत भी जा रही है इलाज कराने में कोरोना का, और कोई इनकम टैक्स में रियायत नहीं इस बजट में। आपने देखा 94,000 करोड़ हमने हेल्थ का बढ़ाया है। आपने देखा जो माइग्रेंट लेबर्स गए, जो बजट एनुअल पिछले साल का था मनरेगा में, हमने उस कोविड में प्रधानमंत्री ने 40,000 करोड़ उन्होंने बजट में इंक्रीज किया मनरेगा में कि अगर लोग सूरत से, मुंबई से, दिल्ली से, यूपी में, बिहार में, आसाम में, उड़ीसा में कहीं जा रहे हैं, उनको वहीं रोजगार गांव में दिया जा सके। और कितना 50 करोड़ मैंडेज क्रिएट हुआ है, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति यूनिट हमने खाद्यान्न दिया। अरे पूरी दुनिया चकित है कि भारत में जिस तरह से माइग्रेंट लेबर्स को उनके गांव में हमने जॉब देने का काम किया और मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन बन रहा है। एफडीआई में आप देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, कि आज इंग्लैंड में 100% की गिरावट आई कोविड के बाद, अमेरिका में 49% की गिरावट आई, चाइना में केवल 4% आया, 13%। मैं तो कह रहा हूँ ना, ये हमारा नहीं है, ये तो आप यूनाइटेड नेशंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की अंकार्ड की रिपोर्ट है ना। तो अंकार्ड की रिपोर्ट में आप देखिए 57 अरब का निवेश यहाँ होने जा रहा है। अभी योगेंद्र यादव ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें 75,000 करोड़ का पिछले साल बजट प्रावधान था, उसको आपने 65,000 करोड़ रुपये कर दिया इस बार बजट में 21-22 के। देखिए ऐसा है कि आज भी हमने, अभी आपने पढ़ा होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पे हमने एक पोर्टल दिया। अभी बहुत लोगों का उसमें आधार कार्ड या बहुत लोगों का पैसा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी करीब करीब सबको हमने कवरेज कर दिया। जब हमने कोई उसमें बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं देखा, पहले 1 हेक्टेयर की बात थी, फिर 2 हेक्टेयर नहीं, जब सभी किसान को कवरेज कर दिया। तो योगेंद्र यादव जी हमसे ज़रा बहस कर लें, दुनिया में कोई ऐसी स्कीम है जो चाहे गरीब किसान हो, चाहे अमीर किसान हो, मध्यम वर्गीय हो, सभी के लिए वो स्कीम हमने लागू किया। 6,000 रुपया मतलब, और वो कह रहे 75 से 65,000 करोड़ करे, हमने देश के सभी किसानों का कवरेज किया। एक मेरा सवाल है हमें कि पेट्रोल डीजल पे उम्मीद की जा रही थी बहुत महंगा हो गया, उस पर दाम कम होगी, लेकिन आपने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस के नाम पे 2.5 रुपये पेट्रोल पे और डीजल पे 4 रुपये सेस लगा दिया, जिससे कि दाम अब कम नहीं होंगे। हालांकि उससे अगर नहीं लगाते तो शायद आम आदमी को राहत मिलता। देखिए ऐसा है कि आज भी ये जीएसटी में नहीं है पेट्रोलियम, आज भी राज्य के भी सेस हैं। राज्य ने जिस तरीके से इस पर सेस लगा रखे हैं, अगर आज वो राज्य कम कर दें तो निश्चित तौर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बहुत साहब, लेकिन केंद्र सरकार को भी तो करना चाहिए। केंद्र सरकार तो आज हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में, हर वॉक ऑफ लाइफ में जितना पैसा संघीय ढांचे में दे रही है, अभी 15 पे पाई कमीशन में भी डिवैल्यूएशन में हमने 40% किया है, तो इसका स्वागत है। तो जाहिर तौर पर जगदम्बिका पाल, जो कि वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया उसका वो स्वागत कर रहे हैं और अपने सरकार के बजट की तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर इस बजट के जरिए विपक्ष जो है सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, उसे चुनावी बजट बता रहा है। कैमरामैन रफीक के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।